परिणाम एकत्वाद वस्तु तत्वम। तो कल इस पे अपन ने चर्चा करी और ये भी चर्चा करी है ना कि ये सत्कार्यवाद क्या है। और सत्कार्यवाद चर्चा होने पर ये समझ में आता है कि कोई धर्म उत्पन्न नहीं होता है, नया उत्पन्न नहीं होता है, सारे धर्म मौजूद हैं। सर प्रणाम हाँ महाराज। प्रणाम जी, प्रणाम। और सारी सृष्टि में जो परिणाम है वो केवल धर्म लक्षण अवस्था परिणाम ही है। ये बात अपन ने पहले भी स्पष्ट रूप से समझ ली थी कि धर्म परिणाम ही वास्तव में पूरी प्रकृति में जो है ना परिणाम दिखलाता है। कोई भी चीज में परिणाम दिखाई दे रहा है तो ये धर्म परिणाम है ना। कोई भी चीज बदल रही है, मकान बन गया तो धर्म परिणाम हो गया, मकान मूर्ति बन गया तो धर्म परिणाम हो गया, केवल धर्म परिणाम बदल रहा है। और धर्म परिणाम में जो है लक्षण परिणाम है और लक्षण परिणाम में अवस्था परिणाम है। तो मैं चर्चा कर रहा था कि सारे संसार में जो भी परिणाम है वो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम है, वही परिणाम है सब। ये बात भाष्यकार ने पहले ही इस बात को बोला है ना। जो है देखो, विभूतिपाद के 13वें सूत्र में देखो, विभूतिपाद का 13वें सूत्र की सबसे अंतिम पंक्ति, अथ कोयम परिणाम, अंतिम पंक्ति में प्रश्न पूछा है। अंतिम पैराग्राफ की जो अंतिम पंक्ति, दो ही पंक्ति का पैराग्राफ है ये। अथ कोयम परिणाम, ये परिणाम क्या है? तो बोले अवस्थित द्रव्य से पूर्व धर्म निवृत्त धर्मांतरोत्पत्ति ही परिणाम। जो उपस्थित वस्तु है, स्थित वस्तु है, उसके पूर्व धर्म की निवृत्ति हो गई और उत्तर धर्म की उत्पत्ति हो गई, यही परिणाम है। बात समझ में आ गई जी महाराज। है ना? तो वस्तु है, तो वस्तु है, ये है ना, 23 तत्व विद्यमान है। 23 तत्व विद्यमान है, इनमें जो जो भी परिवर्तन हो रहा है वो सारा का सारा परिवर्तन केवल धर्म परिणाम है। धर्म है ना, जो है ना, और उस धर्म में एक लक्षण परिणाम है कि वो धर्म भी पहले से मौजूद था, लेकिन वो अनागत था, अब वर्तमान हो गया है। तो सारे धर्म भी मौजूद हैं और धर्मों के सारे लक्षण भी मौजूद हैं और उन लक्षणों की सारी अवस्थाएं भी मौजूद हैं। बात यह है, अब सारी चीजें मौजूद हैं लेकिन व्यक्त एक ही धर्म होगा। तो हमारा जो चित्त है वो व्यक्त धर्म को देखता है और व्यक्त धर्म को देखता है और उस व्यक्त धर्म के द्वारा अनुमान लगाता है कि ये अनागत धर्म था पहले। जब व्यक्त होता है तब पता चलता है उसको कि अनागत धर्म था। अनुमान प्रमाण के द्वारा, किसी प्रमाण के द्वारा, वो प्रत्यक्ष या अनुमान के द्वारा या शब्द प्रमाण के द्वारा उसे पता चलता है हमारे चित्त को। लेकिन एक ऐसा चित्त है जिसको किसी प्रमाण के द्वारा पता नहीं चलता है, उसको सदा से पता है। बात समझ में आई? जी महाराज। है? जी महाराज, आ रही समझ। हाँ हाँ। हमारा जो चित्त है, हमारे चित्त को इस संसार का जो भी परिणाम है वो प्रत्यक्ष से पता चलता है, अनुमान से पता चलता है या शब्द से पता चलता है। शास्त्रों ने कह दिया कि ये चीज, इस चीज से ये चीज बनती है, तो हमने मान ली। हमारे अध्यापकों ने बोल दिया, हमारे माता पिता ने बोल दिया कि मिट्टी से ये चीज बनती है, तो हमने मान लिया। एक तो हमें ये पता चलता है, एक हमने प्रत्यक्ष देख लिया कि मिट्टी से घड़ा बनता है, मिट्टी से ईंट भी बनती है, मिट्टी से मूर्ति बनती है। और एक हमने अनुमान लगा लिया कि यार जब इतनी चीज बनती तो अपन जो ना ऐसी चीज भी बना सकते हैं। एक अनुमान प्रमाण से भी, प्रत्यक्ष का आधार लेकर के अनुमान प्रमाण से भी हम उस मिट्टी में विद्यमान धर्म का है ना अनुमान कर सकते हैं। तो हम जो है उसके धर्मों को इन तीन चीजों के माध्यम से जानते हैं। तो हमारा जो ज्ञान होता है वो जन्य ज्ञान हो जाता है, क्योंकि तीन प्रमाणों से जन्य ज्ञान है ना, तीनों प्रमाणों से पता चलता है। ईश्वर इन तीनों प्रमाणों से परे है, इसलिए ईश्वर को
ये सारे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम इस पूरे 23 तत्वों के सारे उसे पता है। इसलिए कोई भी परिणाम होगा तो वो हमारे लिए तो प्रत्यक्ष होने के कारण से प्रत्यक्ष हुआ, और हमें पहले पता नहीं था और हमें पता चला है, तो इसलिए जन्य ज्ञान हो सकता है। परमात्मा को वो सारे के सारे परिणाम पता हैं। सारे के सारे परिणाम पता होने के कारण से उसमें वो जन्य ज्ञान नहीं होगा कि भैया संसार में अब ये जो एक नई घटनाक्रम घटा है तो बोले ईश्वर को पहले नहीं पता था। तो ये बात नहीं है। मिट्टी के हमें सारे धर्म यदि पता हो, सारे धर्म पता हो, तो कोई भी धर्म पैदा होगा तो वो धर्म हमें ऐसा ही लगेगा कि ये धर्म उसमें मौजूद है, ये पता ही है। आपको ये नहीं लगेगा कि नया ज्ञान हो गया है कि यार धर्म जो ना, क्योंकि हमें नया ज्ञान होता है ना, प्रत्यक्ष के द्वारा, अनुमान के द्वारा या शब्द के द्वारा एक नया ज्ञान होता है, तब हम विस्मित होते हैं। इसलिए हमारा जो ज्ञान है जन्य ज्ञान है, और हमारे ज्ञान में फिर क्रिया डालनी पड़ेगी। परमात्मा को सदा से ज्ञात है, सदा से ज्ञात होने के कारण से हम उसमें क्रिया नहीं डाल रहे हैं। मैं इस चीज़ को भी छोड़ नहीं रहा हूँ, मैं इस चीज़ में और भी उठापटक कर रहा हूँ, ताकि जो है ना कुछ और भी रस कोई निकालना चाहे तो निकाल सकता है। नरेश जी। जी गुरु जी। हाँ जी, इसका इसका पूरा रस निकालना है और ये चीज़ वो तो समझनी है। दयाराम की निकाल गई गुरु जी, हम तो सुनेंगे। और महाराज जी, हाँ जी। आदरणीय नरेश जी को नमस्ते। तो भगवान ऐसा है कि मैं ये निवेदन मेरे मन में आ रहा था महाराज जी, जी। कि ये जो आपने कहा कि ईश्वर को जो जन्य ज्ञान नहीं होता और बाकी हम जीवों को होता है, तो इसको ऐसे भी कैलकुलेट कर सकते हैं महाराज जी क्या? मैं पूछना चाह रहा हूँ कि हमारा जो चित्त है वो तो जिस इंद्रिय माध्यम से या जिस बोध में, मतलब जो बोध करवाना चाहता है वैसा वो स्वरूप धारण कर देता है, ऐसा ऐसा कहा जाता है कि चित्त अपना वैसा, चित्त वैसा ही अपने आप को बना लेता है। इसके लिए क्या शब्द प्रयोग करो? हाँ, चित्त और की जो वृत्ति है ना, क्यों? चित्त की जी जो वृत्ति है, वृत्ति उस रूप जी होती है, तद्रूप होती है। जी, वृत्ति तद्रूप होती तद्रूप है होती महाराज है, जी। चित्त तद्रूप नहीं होगा। चित्त तो विभू है, ये अपना सिद्धांत खंडित जी हो जी जाएगा। नहीं तो अपन जो ना यदि चित्त को उस रूप वाला बनाएंगे ना, तो चित्त जी संकोच विकास वाला हो जाएगा, जिसको मत का खंडन कर दिया इस शास्त्र में। जी महाराज जी, वृत्ति कह लेते हैं, ठीक है हाँ जी। जिसको, कि चित्त की वृत्ति जो है तद्रूप होती है, उस वस्तु के का रूप धारण करती है, तब हमको बोध होता है। हम्म। और क्योंकि हमारे चित्त का जो निर्माण हुआ है उसके अंदर, या निर्माण जिस जिस वस्तु से निर्मित है उसमें सत्व रजतम तीनों है। हम्म। और जबकि ईश्वर के चित्त में केवल सत्वगुण कहा जाता है, तो वह रजोगुण तमोगुण है ही नहीं, तो हम्म। वहां क्रिया संभव नहीं है। हम्म। इसलिए वहां जन्य ज्ञान होने की कोई संभावना नहीं है। हाँ, वो नहीं, अपने को ये भी बताना है कि जन्य ज्ञान, देखो सबसे बड़ी समस्या तो यही आती है। आप लोगों को भी जो समस्या आ रही थी कि इस परमात्मा को, चलो ठीक है, चलो जन्य ज्ञान नहीं हुआ, तो परमात्मा को जो आज का घटनाक्रम है वो पता कैसे चलता है फिर? जी समस्या तो यहाँ थी, बाकी तो थोड़ी समस्या थोड़ी है कि आज जो जी घटना घटी है, आज इस मिट्टी से घड़ा बना है, उसको कैसे पता है? जी तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि उसको इस घड़े का पता लगाने की जरूरत नहीं है। उस, है ना, और मैंने ये भी बताया था कि एक घड़ा और दूसरा घड़ा, ये घट घट धर्म अलग अलग हैं। घट धर्म ये धर्म और घट धर्म वो धर्म, दोनों धर्म अलग अलग हैं, जी है ना। जी महाराज जी। ये भी सिद्ध किया था मैंने। जैसे जैसे मैंने कल गुरु जी निवेदन किया था कि जैसे एक कोई कमरा है उसके अंदर कुछ वस्तुएं रखी हैं, हम्म। और उसमें एक खिड़की है जिसके सामने जो वस्तु आती है वो हमको दिखाई देती है, यानी हम्म। हम जीवों को। हम्म। और ईश्वर को तो पहले से ही, मतलब उस दीवारों के आर पार सब दिखाई दे रहा है पहले ही। हाँ नहीं, ऐसे भी इसकी व्याख्या की जा परमात्मा सकती है। उसको, है ना, जो है ना, ऐसे देख देख करके नया ज्ञान पैदा कर रहा है, चाहे 10 खिड़कियों से पैदा ज्ञान पैदा करे, चाहे 20 से करे। उसको खिड़की की जरूरत नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। जी आपको खिड़की जी की जरूरत महाराज। है, एक खिड़की की, आपको 2 खिड़की की, आपका सामर्थ्य कम है। परमात्मा को जी किसी खिड़की की जरूरत नहीं है। खिड़की हो गया प्रमाण, जी प्रत्यक्ष, अनुमान और जी शब्द। इस शब्द, इनके द्वारा हम ज्ञान को पैदा करते हैं, और इसके द्वारा हम इस संसार में जो भी पदार्थ हैं उन पदार्थों के परिणाम को हम जानते हैं कि वे धर्म जी लक्षण, क्योंकि हमें पहले से पता नहीं था उस पदार्थ का क्या धर्म है, उसका हमें पहले से पता नहीं था। और जिसका पहले से जी पता होता है, फिर उसको पता करने की हमें जरूरत भी नहीं पड़ती है। जी परमात्मा को सारे धर्म, सारे धर्मों के लक्षण, है ना, और अवस्थाएं
वो ज्ञात है। क्यों क्यों ज्ञात है? क्योंकि धर्म लक्षण अवस्था उस कारण में मौजूद है। तो जो मौजूद चीज है उसको तो पता लगाया ही जा सकता है। या तो जी हम ये महाराज जी, सिद्धांत मौजूद खत्म है। कर दें कि ये चीज मौजूद नहीं थी, इसलिए फिर हमें जब अब पैदा हुई है तो अब पता चलेगा, पहले थोड़ी पता चलेगा। जी महाराज जी, और शायद महाराज जी इसीलिए ऐसा कहते हैं कि ईश्वर के लिए कोई भूतकाल भविष्यकाल नहीं है, अर्थात वो उसके लिए सदा वर्तमान इसलिए ही। वो त्रिकालातीत है। जी जी महाराज। है ना? तो त्रिकालातीत जो है। और स्वामी जी, हाँ, ओम जी ओम। स्वामी जी जैसे हमारे चित्त में तो वृत्तियां हैं, तो हम्म। फिर वो संकोची विकासी होती, तो फिर ईश्वर के चित्त में कोई वृत्ति नहीं है। हाँ, वो ये वृत्ति रहित है ये वो, है ना? उसको वो जो चित्त है ना, हमारा जो चित्त है उसमें जो वृत्तियां हैं संकोच विकास वाली इसलिए हैं क्योंकि वो, है ना, क्रिया है, क्रिया वाली है। और वो ज्ञान को पैदा कर रही है, ज्ञान जन्य ज्ञान है। ज्ञान जहाँ भी पैदा होगा वहाँ वृत्ति होगी ही होगी, क्योंकि वृत्ति क्या है? ज्ञान, है ना? ज्ञानात्मक व्यापार। वृत्ति शब्द के लिए मैंने बताया था ज्ञानात्मक व्यापार, जहाँ व्यापार है ना, और वो ज्ञानात्मक व्यापार है, इसलिए वो वृत्ति है। ईश्वर में जो ना इस प्रकार की, है ना, ज्ञानात्मक व्यापार की जरूरत नहीं है। इसलिए वहां पर वृत्ति रहित अवस्था होने के कारण से ही वो नित्य समाधिस्थ है। जो कहते हैं ना, वो सदा से, है ना, जो है मुक्त है, और सदा से ही ईश्वर है। वो सदा से वैसा का वैसा ही है। हमें तो जो ना समाधिस्थ होना पड़ेगा, वृत्ति रहित होना पड़ेगा, योग युक्त होना पड़ेगा। वो सदा युक्त है। हम सदा से युक्त नहीं है, हमें युक्त होना पड़ेगा। वो सदा से युक्त है। हम अपनी वृत्ति को रोक सकते हैं, है ना? बस देखो, अब इसमें समस्या बस ये आएगी इस सिद्धांत में कि किसने क्या कर्म किया है और किसने क्या कर्म नहीं किया है, ये पता करना है अपने को, है ना? तो कर्म भी, मतलब ईश्वर को पता करना है, तो कर्म भी ईश्वर को, तो सारी क्रियाएं भी, जब अपन ने मान लिया कि सारे धर्म, तो क्रिया भी एक धर्म ही है। तो सारे धर्म लक्षण अवस्था परिणाम उसको पता है, और सारी क्रियाओं का परिणाम भी उसको पता है। इस क्रिया जो क्रिया हो गई है उसका ये परिणाम हो जाएगा। क्रिया और परिणाम अलग अलग चीज नहीं, मैंने ये बता दिया था। क्रिया प्रारंभ हुई और फल, मतलब जो है ना, फल भी शुरू हो चुका है। क्रिया खत्म हुई और फल भी खत्म होगा, तब पूरी क्रिया खत्म होगी, नहीं तो पूरी क्रिया खत्म नहीं हुई है। अपन ने कोई कर्म कर दिया है और अपन ये सोचे कि भैया कर्म हमने पूरा कर दिया, कर्म खत्म, फल भी उस कर्म का ही अंश हो गया। तो क्रिया करने में जब हमें परमात्मा की जरूरत नहीं पड़ती है, तो वो कर्म पूरा करने में भी क्रिया की, कर्म परमात्मा की जरूरत नहीं, वो अपने आप होगा ही होगा, वो व्यवस्था है। क्योंकि जो जो धर्म वर्तमान अवस्था को प्राप्त हो चुका है, तो वर्तमान अवस्था को पूरा व्यक्त होगा। वो वर्तमान अवस्था में पूरा व्यक्त होकर के ही, और वो जो है समाप्त होगा, उससे पहले समाप्त नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर परमात्मा को उसको जानने की, और वो जान करके फिर उसको फल देने की जरूरत नहीं है। जानने और फल देने की जरूरत तो तब हो जाए जब वो दोनों अलग अलग चीज हों। समझाने के लिए दोनों अलग अलग चीज हैं, वस्तुतः वो एक ही चीज है। यही बात और समझा महाराज करके, हाँ जी जी। या तो महाराज जी फिर ये प्रश्न व्युत्पन्न होगा कि यदि ऐसा है तो फिर किसी कर्म का फल तो तत्काल मिल जाता है, और किसी का कर्म का फल मिलने में ये बहुत उस कर्म की, बहुत उस कर्म उपयुक्त की होगा। क्वालिटी है। ये उस कर्म की क्वालिटी है। हाँ महाराज जी, हाँ ओम जी। बिल्कुल महाराज जी, कर्मों की क्वालिटी होती है। हम किसी दुकानदार के पैसे उधार छोड़ आए तो जब तक वो क्रिया पूरी नहीं हो जाएगी ना, हम्म। जब तक वो निपटेगा ही, नगद दिया है तो खत्म हो गया। हम्म। ठीक कह रहे हो आप। हम्म। लेकिन महाराज जी, एक ही प्रकार के कर्म, एक ही जाति के कर्मों का फल भी भिन्न भिन्न प्रकार से मिलता देखा जाता है मैंने प्रत्यक्ष आपको ये और कह दिया श्रवण। है कि एक घट और दूसरा घट, ये दोनों ही अलग अलग हैं। जब मैंने दो घड़े एक जैसे घड़े ही अलग अलग बता दिए, तो एक जैसे कर्म भी जो ना आपको लग रहे हैं वो एक जैसे हैं, वो बिल्कुल अलग अलग हैं। माने यहाँ जाति जैसी कोई चीज नहीं है। हाँ। क्या तो महाराज जी? हाँ, नहीं, मतलब जो माने समानता है ना, वो समानता जी जी। जाति है ना, वो प्रकाश क्रिया स्थिति की जाति है। सत्वरजस तमस ही जाति रूप में है। क्योंकि वही जी जाति रूप में है, उसमें कोई मतलब यूं नहीं है कि इसके, है ना, ये खत्म हो जाए उसके अलावा कोई परिणाम आ जाए। तो, है ना, प्रकाश क्रिया स्थिति जो है, सत्वरजस तमस जो है, वो जाति रूप में है। वो साधारण धर्म है। जाति मतलब साधारण धर्म, जाति जी मतलब जी सामान्य समझ। धर्म। और वही जी समान धर्म महाराज। है, वही सामान्य अवस्था है, वही प्रकृति है।
ये शब्द जो है ना एकदम ऐसे गुथे हुए चले जाते हैं, बिल्कुल एकदम। साधारण धर्म, समान धर्म, सामान्य धर्म, समान अवस्था, ये जो है ना, ठीक है ना। हाँ जी। अब इस परिणामवाद के ऊपर इन्होंने जो है, क्योंकि मतलब इन्होंने एक सिद्धांत स्थापित किया था, बौद्धों का एक प्रसिद्ध मतलब सिद्धांत है कि भैया ये परिणामवाद जो है ना वो नहीं है, ये सब शून्यवाद है। तो बौद्धों के मत को यहाँ पर इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि परिणामवाद को वो नहीं मानते हैं, तो परिणामवाद उनको मनवाना है, इसलिए यहाँ पर जो है ये विषय को अब ये छेड़ रहे हैं, जो अगला विषय है। अभी होते हैं नास्त्यर्थो विज्ञान विसहचरो अस्ति, है ना, अस्थि को अलग अलग कर दो अभी, ना। नास्त्यर्थो विज्ञान विसहचर, अर्थ मतलब कोई भी वस्तु, विषय, अर्थ मतलब विषय, विषय मतलब वस्तु। तो अपनी चर्चा चल रही थी कि नास्त्यर्थो विज्ञान विसहचर, अर्थ जो है विज्ञान से अलग, विसहचर मतलब उससे अलग, सहचर मतलब साथ में चलने वाला, विसहचर मतलब जो साथ में न चले। तो विज्ञान से अलग अर्थ है ही नहीं, कोई भी अर्थ है, कोई भी विषय है, उस विषय का ज्ञान साथ में है तभी वो अर्थ है। नहीं तो आप दुनिया में कोई ऐसी वस्तु नहीं बता सकते कि जो वस्तु है और उसके बारे में आपके मन में कोई विचार ना हो। जैसे आप वस्तु को बताने लगेंगे तो आपके मन में ज्ञान पैदा हो जाएगा और वो वस्तु आपको दिखाई देने लग जाएगी। आप उस वस्तु को देख भी रहे हैं, पांचों इंद्रियों से ग्रहण भी कर रहे हैं और कोई ज्ञान ना हो, ऐसा संभव नहीं है। ये यूं कहना चाह रहे हैं, तो इसलिए कहना चाह रहे हैं। हाँ जी महाराज जी, जो विज्ञान विषयाचर में जो वी उपसर्ग है, ये तो निषेध अर्थ में नहीं लग रहा जी है, क्योंकि पहले भी न्याय आ गया ना ना ना, ये विसहचर मतलब सहचर से विरुद्ध, ये विरुद्ध अर्थ में है। महाराज ये भी विरुद्ध में हो गया, फिर उधर दूसरा न्याय भी जुड़ेगा तो फिर ये तो एक मिनट इन दोनों का जी जी है ना, है ना, विसहचर मतलब विरुद्ध है ना। महाराज मैं ये पूछना चाह रहा था कि हाँ मैं वही बता रहा हूँ, हमें वही अर्थ बता रहा हूँ। विज्ञान से, विज्ञान, विसहचर मतलब अलग, सहचर मतलब साथ में रहने वाला, विसहचर मतलब विरुद्ध सहचर, सहचर का अभाव, ये विरुद्ध अर्थ मतलब, विरुद्ध अर्थ मतलब अभाव अर्थ में भी है, अभाव अर्थ में साथ जहां नहीं है वो है विसहचर। सुन लो बात, मैं पूरी समझाऊंगा आपको, मैं पूरा ही समझाऊंगा। मैं एक बार पहले वी को समझा दूं। इसका समास बनेगा विगतः सहचरः यस्मात्, सहचर जिसमें विगत हो गया, चला गया है, साथपन का धर्म जिसमें से चला गया है वो है विसहचर, है ना, है ना। तो विज्ञान विसहचर मतलब विज्ञान से अलग, नास्ति अर्थ, अर्थ नहीं है, विषय, कोई भी विषय, है ना, विज्ञान से अलग नहीं है, मतलब विज्ञान के साथ साथ है, है ना। हाँ, तो विज्ञान से विसहचर अर्थ नहीं होता है। आप ना, आपके पास में यदि वो हो तत्व वैशारदी, तो उसमें भी आप देख सकते हैं, उसमें वी का अर्थ जो ना विरुद्ध अर्थ में या अभाव अर्थ में ही दिया होगा। ठीक है, देखो अभी तो नहीं। हाँ जी। तो सहचर से विरुद्ध, है ना, मतलब साथ साथ नहीं है विज्ञान से, ऐसा नहीं है, अर्थात विज्ञान के साथ साथ ही अर्थ होता है। फिर से इस बात को समझा देता हूं। विज्ञान से विसहचर, विसहचर मतलब साहचर्य जिसमें से चला गया, मतलब साथ साथ नहीं है, अलग है। तो विज्ञान से अलग नास्ति अर्थ, अर्थ नहीं होता है। अर्थ मतलब विषय, विषय मतलब वस्तु, वस्तु विज्ञान से अलग नहीं है, अर्थात विज्ञान के साथ साथ ही होती है। जब विज्ञान पैदा हुआ वस्तु पैदा हो गई, और विज्ञान समाप्त तो वस्तु समाप्त। किसी भी आपके इस दुनिया में नहीं जाने कितनी वस्तु है, लेकिन जो वस्तु का ज्ञान है वही वस्तु आपको दिखाई दे रही है, ये यूं कहना चाह रहे हैं।
हमारा मत तो ये है कि जो वस्तु दिखाई दे रही है उससे ज्ञान पैदा हो रहा है। ये यूं कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, तुम्हें भ्रम हो रहा है। ये वास्तव में ज्ञान पैदा हो रहा है, उससे वस्तु पैदा हो रही है और प्रतिक्षण हो रही है। जी, पैदा हो रही बताते हैं या ये आभास बताते हैं केवल? हाँ, तो पैदा हो रही है, आभास तो पैदा जो हो रही है इसका मतलब विज्ञान के द्वारा हो रही है। तो विज्ञान के द्वारा हो रही तो स्वप्न के समान, जैसे स्वप्न में वस्तुएं पैदा होती है वैसे हो रही हैं, वास्तव में यथार्थ में है नहीं, ये यूं कहना चाह रहे हैं, है ना। आगे कह रहे हैं अस्तित्व ज्ञानम अर्थ विसहचरम। अस्तित्व ज्ञानम अर्थ विसहचरम, लेकिन ज्ञान जो है वो बिना अर्थ के हो सकता है। ज्ञानम अर्थ विसहचरम, अर्थ के बिना ज्ञान अस्ति होता है, विज्ञान के बिना वस्तु नहीं होती है। लेकिन से जोड़ना पड़ेगा। हाँ, मैं अभी बता रहा हूँ, मैं जोड़ दूंगा, पहले इस वाक्य को समझ लो। हाँ, है ना। विज्ञान से अलग वस्तु नहीं होती है, लेकिन ज्ञान जो है अर्थ के बिना रहता है। अर्थ विसहचरम ज्ञानम अस्ति, अर्थ के बिना, वस्तु के बिना ज्ञान रहता है। कहाँ रहता है? स्वप्नादो, स्वप्नादि में जैसे रहता है। स्वप्न में कोई वस्तु नहीं होती है लेकिन ज्ञान होता है। तो यदि कोई यूं कहे कि भैया बिना वस्तु के ज्ञान भी नहीं होता है, तो उन्होंने हेतु दिया, बोले ज्ञान तो रहता है यहाँ स्वप्नादि में, है ना। स्वप्नादो कल्पितम, जैसे स्वप्नादि में कल्पित होता है, ऐसे ही संसार में भी सारा जो ना ये, है ना, कल्पित है। ये ज्ञान के द्वारा जैसे कल्पित होती है वस्तु, वैसे ही स्वप्न में जैसे ज्ञान के द्वारा कल्पित होती है, वैसे ही इस संसार में भी ज्ञान के द्वारा कल्पित, कल्पित मतलब निर्मित, ज्ञान के द्वारा कल्पित है। ज्ञान नहीं हो तो ये संसार नहीं होगा। जैसे स्वप्नादि में ज्ञान के द्वारा कल्पित होती वस्तु, है ना, जो है, ऐसे ही इस संसार में भी ज्ञान के द्वारा जितनी वस्तु हैं वो कल्पित हैं। ज्ञान अलग है, बिना वस्तु के ज्ञान हो जाता है, जैसे स्वप्न में होता है, लेकिन, है ना, जो है, पर बिना ज्ञान के वस्तु नहीं होती है। ज्ञान न हो और वस्तु न हो, ये बात। ये नियम रख दिया। हाँ जी, पूर्व पक्ष ने ये नियम रख दिया कि ज्ञान के बिना वस्तु नहीं हो सकती और वस्तु के बिना ज्ञान होता है। हाँ, वस्तु के बिना ज्ञान तो होता है। तो ज्ञान महत्वपूर्ण है। वस्तु जो ना, जब 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 ज्ञान होगा, जहां जहां ज्ञान होगा वहीं वहीं वस्तु पैदा होगी। तो इन्होंने अब ये परिणामवाद का खंडन कर रहे हैं। समझिए, इसमें थोड़ी मुश्किल आ रही है समझने में ना। हाँ हाँ, समझने में इसलिए मुश्किल आ रही है कि इस वाक्य को पूरा एक तरफ से नहीं सुनेंगे, सुना है तो देरानी थोड़ी देर रुकना पड़ेगा आपको, है ना। हाँ जी, है ना। तो फिर पूरा एकदम ये एक पूरा यहाँ से लेके वहां तक का पूरा एकदम जोड़ दूंगा, उसके बाद कोई प्रश्न हो तब प्रश्न उठाना। बीच में प्रश्न उठेगा ना तो फिर वो समझ में नहीं आएगा दूसरों को। नास्त्यर्थो विज्ञान विसहचरः, विज्ञान से अलग कोई वस्तु नहीं है, है ना। अर्थ मतलब वस्तु, विषय, है ना। जैसे इंद्रियों के अर्थ होते हैं, इंद्रियों के अर्थ मतलब इंद्रियों के विषय, विषय होती है वस्तुएं, तो ये पदार्थ, है ना। पदार्थ भी वो की वही चीज है, वस्तु और पदार्थ एक ही चीज है, उसमें भी अर्थ शब्द है। तो अर्थ शब्द यहाँ पदार्थ के लिए, वस्तु के लिए है। तो नास्ति अर्थो विज्ञान विसहचरः, माइक बंद कर लीजिए। विज्ञान से अलग कोई भी वस्तु नहीं है। अस्तित्व ज्ञानम अर्थ विसहचरम, लेकिन अर्थ के बिना, अर्थ विसहचरम मतलब अर्थ के बिना ज्ञान होता है। ज्ञान के बिना वस्तु नहीं होती है, पहला वाक्य, लेकिन बिना अर्थ के ज्ञान तो होता है ना। स्वप्नादो कल्पितम, जैसे स्वप्नादि में केवल कल्पित वस्तुएं होती हैं, वस्तु नहीं होती हैं, लेकिन फिर भी ज्ञान होता है, ऐसे ही बिना वस्तु के ज्ञान होता है, लेकिन बिना ज्ञान के कोई वस्तु नहीं होती है। कोई भी सिद्ध नहीं कर सकता, क्योंकि कोई भी व्यक्ति वस्तु को सिद्ध करेगा उस समय ज्ञान जरूर होगा उसको, और जिस समय ज्ञान होगा तो वो, है ना, जो ना, बौद्ध लोग कहते हैं ये तो तुम्हारे ज्ञान के कारण से है, ये तुम्हारे ज्ञान और मेरा ज्ञान है इसलिए है। कोई ऐसी वस्तु बताओ जिसको तुम अभी नहीं जान रहे हो, मैं भी नहीं जान रहा हूं, और वस्तु आ जाए, और वस्तु आ जाए और उसका ज्ञान ना हो हमें और वस्तु वस्तु रहे, तो ये व्यावहारिक दृष्टि से बड़ा असंभव है। इसलिए, है ना, ये बात इन्होंने कही है। ज्ञान नहीं होगा तो हमें ये मतलब बोध ही कैसे होगा कि वस्तु है। हाँ,
तो वस्तु जो है ना, ज्ञान के कारण से वस्तु है, ये बात बताना चाह रहे हैं ये। और इन्होंने वस्तु का अभाव कर दिया। वस्तु का अभाव कर दिया तो जो वस्तु का ही अभाव हो गया, भूत भौतिक पदार्थों का ही अभाव हो गया, तो उसका परिणाम की तो बात की बात है। अब परिणाम ही नहीं रह सकता क्योंकि वस्तु ही नहीं है। कारण को ही खत्म कर दिया इन्होंने, तो सत्कार्यवाद का खंडन कर रहे हैं। इति अनया दिशा, इस रीति से, दिशा मतलब रीति, इस प्रक्रिया से, इस है ना, इस प्रकार से ये जो लोग वस्तु स्वरूपम अपनुवते, वस्तु के स्वरूप को झुटलाते हैं, वस्तु के स्वरूप को मिथ्या बतलाते हैं कि भैया वस्तु का स्वरूप ही गलत है, वस्तु है ही नहीं, क्योंकि वो तो ज्ञान है बस। तो ज्ञान है, इसलिए उन ना जो है उनका जो मत है वो विज्ञान स्कंद विज्ञान में है ना, सब जो है ना, और विज्ञान ही बुद्धि है, और इसलिए बुद्धि जो है ना विज्ञान है, तो इसलिए उनको बौद्ध शब्द कहा जाता है। बुद्धि मतलब ज्ञान, और बुद्धि को ही जो मानते हैं वो है बौद्ध। तो इसलिए जो है ये लोग यहाँ पर ये स्थापित कर रहे हैं कि वस्तु नहीं है, केवल विज्ञान है। अनया दिशा, इस प्रकार से ये लोग, जो लोग, ये मतलब जो लोग वस्तु स्वरूपम अपनुवते, वस्तु के स्वरूप को झुटलाते हैं, ज्ञान परिकल्पना मात्रम वस्तु, और वो जो ये कहते हैं कि वस्तु के स्वरूप को कैसे झुटलाया, तो झुटलाया उन्होंने कि ज्ञान परिकल्पना मात्रम, ज्ञान के द्वारा परिकल्पित है वस्तु। ज्ञान के द्वारा परिकल्पित मतलब कोरिकल्पित, केवल ज्ञान के द्वारा बनी हुई है। ज्ञान है तो इसलिए दिखाई दे रही है आपको, जैसे स्वप्न में होती है। ज्ञान मात्रम वस्तु स्वप्न विषयोपमम, स्वप्न के विषय के समान। जैसे स्वप्न में विषय होता है तो वो ज्ञान के कारण से होता है। स्वप्न में ज्ञान तो होता है लेकिन वस्तु नहीं होती है। तो स्वप्न में जैसे ज्ञान बिना वस्तु के होता है, पहले उन्होंने ये बताया। अब अगले वाले वाक्य में बता रहे हैं कि स्वप्न में जैसे विषय जो है जिस प्रकार से होता है वैसे ही संसार में होता है। तो स्वप्न में विषय कैसा होता है, ज्ञान परिकल्पना मात्र, ज्ञान के द्वारा परिकल्पित है वो, वहां पर वस्तुएं है नहीं, वो विषय है नहीं वहां पर। तो स्वप्न के विषय के समान ज्ञान परिकल्पना मात्रम वस्तु, ज्ञान के द्वारा कोरिकल्पित मात्र है वस्तु, है ना। और इस प्रकार से वो वस्तु के स्वरूप को झुटला रहे हैं और कह रहे हैं स्वप्न विषयोपमम न परमार्थ तो अस्ति, परमार्थ रूप से वस्तु है नहीं। परमार्थ मतलब यथार्थ रूप से वस्तु है नहीं। इति ये आहु, ऐसा जो लोग कहते हैं। ते श्रद्धेय वचना कथम स्युः, अब ये ते जो है ना, और ते है और बीच में एक कथम है, कथम अप्रमाणत्व के ना, तो कथम जो है ना, और ये श्रद्धेय वचनाशु, वो श्रद्धेय वचन किस प्रकार से हो सकते हैं और वो श्रद्धेय वचन क्यों नहीं हो सकते हैं, ये बता रहे हैं कि तथेति, उस प्रकार से, तथेति मतलब उस प्रकार से, तेन प्रकारेण प्रत्युपस्थितम इदम स्वमहात्म्येन वस्तु, उस प्रकार से जो स्वमहात्म्य रूप से वस्तु उपस्थित है, हर ज्ञान के साथ में उपस्थित होती है। हर ज्ञान के साथ में वस्तु अपनी महिमा से उपस्थित होती है, ना कि ज्ञान के कारण से। जी है ना, अयम घटः, अयम घटा मतलब ये घड़ा है, तो ये जो घड़ा है ये मैंने ज्ञान, है ना, ज्ञान के कारण से घड़ा अपने अस्तित्व में नहीं आ रहा है। वो घड़ा है वो अपने स्वरूप के कारण से है, अपने स्वरूप के कारण से। तो ये है ना, अपने जो सिद्धांती पक्ष वाले बोल रहे हैं कि जो स्वमहात्म्य से वस्तु उपस्थित है, अपनी महिमा से जो प्रत्युपस्थित वस्तु है, प्रत्यक्ष रूप से उपस्थित है ना, है ना, प्रत्युपस्थिता मतलब हर ज्ञान के साथ में जो उपस्थित होती है कि अयम घटः, कोई भी घड़ा, कोई भी ज्ञान होगा उस ज्ञान के साथ में वो वस्तु उपस्थित हो जाएगी। कंबल, आपके मन में कंबल उपस्थित हो गई, है ना, कमल का स्वरूप जो है ना उपस्थित हो गया, कमल है। ये सब जो है ना मेरे सामने पुस्तक आदि सब रखी, ये सब चीजें जो है ना ज्ञान के साथ में उपस्थित हो रही है, प्रत्यक्ष के साथ में उपस्थित हो रही है। तो जो अपनी महिमा से उपस्थित है, ज्ञान के कारण से पैदा नहीं हुई है, वो तो पहले से ही है। ज्ञान के साथ में, हर ज्ञान के साथ में वो उपस्थित हो जाती है बस, बाकी तो वो है पहले से ही। तो ये बताना चाह रहे हैं कि ज्ञान का विषय बनती है, विषय रूप से उपस्थित है, ज्ञान के द्वारा विषय रूप से उपस्थित है, न कि ज्ञान उसको पैदा कर रहा है।
घट है और दीपक है, और दीपक ने जैसे घड़े को पैदा नहीं किया है, केवल बोध कराया है। बाकी घड़ा तो पहले से था, है ना। जैसे दीपक स्थित वस्तु का बोध कराता है, ना कि नई वस्तु बनाता है। जैसे दीपक जो है वस्तु नई नहीं बनाता है, वो स्थित वस्तुओं का बोध कराता है। ऐसे ही स्व महात्म्य से वस्तु हर ज्ञान में का विषय बनती है, उपस्थित होती है, ना कि वो निर्मित होती है। निर्मित नहीं होती है, उपस्थित होती है। तो प्रत्युपस्थितम, है ना, हर ज्ञान के सामने उपस्थित हुई है, निर्मित नहीं हुई है, प्रतिनिर्मितम नहीं है, प्रत्युपस्थितम है। स्व महात्म्य, अपनी महिमा से वो वस्तु कथम अप्रमाणात्मक विकल्प ज्ञान बलेना, तो वो वस्तु किस प्रकार से अप्रमाणात्मक विकल्प ज्ञान बलेना, अप्रमाणात्मक जो विकल्प ज्ञान बल है, विकल्प ज्ञान बल वो होता है जो शब्द के कारण से, है ना, वस्तु है नहीं, वस्तु का अभाव है, और शब्द के कारण से उसका बोध होता है, उसको बोलते हैं विकल्प ज्ञान। शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्यो विकल्प, जहां पर केवल शब्द ज्ञान के कारण से कोई ज्ञान पैदा हो रहा है, वस्तु नहीं है, उसको विकल्प ज्ञान बोलते हैं। तो ये लोग उस विकल्प ज्ञान बल का सहारा लेकर के, जो बहुत ही मिथ्या है ना, जो है बिल्कुल, है ना, मतलब वस्तु है ही नहीं, अभावात्मक, वस्तु के अभावात्मक जो विकल्प ज्ञान बल है, जो अप्रमाणात्मक है, प्रमाण रूप में जिसको स्वीकार नहीं किया जा सकता, उस विकल्प ज्ञान बल के द्वारा वस्तु स्वरूपम उत्सृज्य। अब यहां पर जो उत्सृज्य है ना, इसका अर्थ जो है संसृज्य है। उत्सृज्य का अर्थ जो है वैसे छोड़कर अर्थ होता है, और संसृज्य मतलब पकड़ करके अर्थ होता है। तो यहां पर उत्सृज्य का अर्थ है उपगृह्य। उपगृह्य मतलब ग्रहण करके, विकल्प ज्ञान बल के द्वारा वस्तु के स्वरूप को, है ना, पकड़ा। ये मतलब बौद्ध लोग क्या करते हैं, विकल्प ज्ञान के बल का सहारा लेकर के वस्तु को बतलाते हैं, भैया देखो ये वस्तु है। विकल्प ज्ञान बल के द्वारा, शब्द ज्ञान की महिमा के द्वारा तुम वस्तु को बतला रहे हो कि ये वस्तु है, और फिर उसी को झूठा बतला रहे हो कि वो वस्तु नहीं है। कितनी गजब की बात है, मतलब, है ना, स्वयं स्वीकार भी कर रहे हो और स्वयं उसका अपलाप भी कर रहे हो। हाँ, उसको ग्रहण भी कर लिया, वस्तु स्वरूप को ग्रहण भी कर लिया विकल्प ज्ञान बल के द्वारा, और तदेव अपलपनता, और उसी का अपलाप भी कर रहे हो, उसको छोड़ भी रहे हो। तो, है ना, कथम श्रद्धे वचनास्यु, तो तुम कैसे श्रद्धे हो सकते हो। ये लोग हेतु देते हैं कि जैसे अपन चांद देखते हैं, चांद देखते समय अपन आंख को थोड़ा सा कहीं से दबाते हैं तो एक ही चांद दो दिखाई देता है। तो जब चांद दो दिखाई देता है तो जो दूसरा चांद है बोले वो मिथ्या है। वो मिथ्या क्यों है, तो बोले वो मिथ्या इसलिए है क्योंकि चांद तो एक ही है, पर हमारे, है ना, दृष्टि दोष के कारण से, हमारे ज्ञान दोष के कारण से वो दो चांद दिखाई दे रहा है। तो जैसे दूसरा चांद मिथ्या है, तो अब इनका, है ना, सिद्धांत पक्षी लोग कहते हैं, बोले भैया दूसरा चांद तो मिथ्या है ही, और पहले वाला चांद शून्य है ही, वो तो शून्य है, तो दोनों चांद गए काम से, वहां तो एक भी चांद नहीं बचा तुम्हारा। तुम एक चांद को स्थापित करके दूसरे चांद का उदाहरण देते हो, और बाद में फिर उस चांद को भी खत्म कर देते हो जिसका सहारा लिया तुमने। तो तुम कैसे श्रद्धेय हो सकते हो। मतलब विकल्प ज्ञान बल के द्वारा तुम वस्तु के स्वरूप को पकड़ते भी हो, और उसी वस्तु स्वरूप का फिर झूठा भी बतलाते हो। तो झूठा है तो उस वस्तु स्वरूप को पकड़ो ही मत ना, केवल ज्ञान ही ज्ञान रखो। ज्ञान पियो, पानी पीना, पानी क्यों पीते हो, ज्ञान पी लो, है ना, ज्ञान खा लो, सब कुछ जो कुछ कर लो, वस्तु स्वरूप को पकड़ भी रहे हो, वस्तु स्वरूप का उपयोग भी कर रहे हो, और उसी वस्तु स्वरूप को झूठा बतला रहे हो। इसलिए तुम श्रद्धेय वचन किस प्रकार से हो सकते हो, तुम्हारे वचन श्रद्धेय कैसे हो सकते हैं। वचन जिनके श्रद्धेय हैं वो हैं श्रद्धेय वचना, और, है ना, जो ना, तो वो लोग श्रद्धेय वचन कैसे हो सकते हैं, ये बात यहाँ पर इन्होंने रखी है। तो ये थोड़ी सी, है ना, जो है बात जटिल तो है, लेकिन कोई ज़्यादा जटिल भी नहीं है। मैंने आप लोगों से एक बार बताया था 3 प्रकार के संबंध होते हैं। हाँ जी, मुकेश जी पूछ रहे थे कुछ।
नहीं स्वामी जी, मैं नहीं पूछ रहा। अच्छा मुन्नी जी, हाँ जी, कोई ऐसी बात नहीं है, ए? इतना जटिल नहीं है, हाँ समझ में ज्ञान है, कोई इतना जटिल नहीं है। जी जी जी, इसमें क्या है, पूज्य हाँ जी पूज्य स्वामी जी, जी जी, जो वस्तु है ही नहीं उसका ज्ञान कैसे होता है पूज्य स्वामी जी? जैसे स्वप्न में वो स्वप्न लोग ये में मानते मान लें हैं। कि है ही नहीं स्वप्न में, हम्म, उसका ज्ञान कैसे होता है? स्वप्न ही मान लें पूज्य स्वामी जी, हाँ, स्वप्न में भी जो वस्तु है ही नहीं हम्म, उसका ज्ञान होता है। हाँ तो स्वप्न में जैसे है ना बाढ़ आ गई और आपको ज्ञान हुआ, तो क्या बाढ़ आई है आपके मैं ये बिस्तर पे तो है ना? पूज्य स्वामी जी, हम्म, बाढ़ मैं स्वप्न की बात कर रहा हूँ कि संसार स्वप्न, नहीं अभी अपन संसार ये स्वप्न बात नहीं, कर वो रहे अभी जो संसार स्वप्न है ना, वो तो बाद में उसको, वो तो उनका पक्ष है, जो जहां वो हेतु सिद्ध कर रहे हैं ना, हेतु दिया उन्होंने स्वप्न के समान उदाहरण जो दिया है, तो उदाहरण में वो सिद्ध कर रहे हैं कि उदाहरण में जैसे स्वप्न में बिना वस्तु के ज्ञान होता है, वस्तु वहां वही पर समझ, होती नहीं है। वही पूज्य स्वामी जी से, या स्वप्न अवस्था कह लें या ये अवस्था कह लें, तो वैसा वस्तु ही के ये अभाव, संसार में भी हो रहा है। वस्तु के अभाव में वस्तु का ज्ञान कैसे होता है? हाँ वस्तु का अभाव है, ज्ञान उत्पन्न हुआ है, ज्ञान होने के कारण से वस्तु का ज्ञान हुआ है, ज्ञान के कारण से वस्तु का, वो वस्तु हमें दिखाई दे रही है। वो ये कह रहे हैं कि ज्ञान ज्ञान हो रहा है बस, केवल ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान नष्ट होता है, और ज्ञान उत्पन्न होता है, ज्ञान नष्ट होता है, और ज्ञान उत्पन्न होता है और ज्ञान नष्ट होता है। और उदाहरण के साथ समझाएंगे तो हमें समझ हाँ, आएगा जैसे समझ। ज्ञान उत्पन्न हो गया सपने में है ना बरसात का, तो बरसात होती हुई दिखाई दे जाती है। ऐसे ही हमें ज्ञान उत्पन्न हो गया घड़े का, तो घड़ा उत्पन्न हो गया ये, तो ये घड़ा उत्पन्न हुआ ना, ये ज्ञान से उत्पन्न हुआ है नहीं, ये ज्ञान ज्ञान है, और ज्ञान हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, फिर हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण नष्ट हो रहा है। और जो जो ज्ञान हो रहा है, जो जो ज्ञान उत्पन्न हो रहा है, वो ज्ञान है ना, उस ज्ञान के द्वारा वस्तु दिखाई दे रही है, हमें वस्तु है नहीं। मुझे स्वामी जी यही तो समझ में नहीं आ रहा है कि जो वस्तु है ही नहीं उसका ज्ञान हो कैसे रहा है? नहीं, जैसे ज्ञान मनुष्य पहले है, कोई, आप देखो क्या है, आपका आग्रह ऐसा है कि वस्तु के द्वारा ज्ञान उत्पन्न हो रहा है। उन्होंने तो इस बात का ही खंडन कर दिया ना बौद्धों ने। बौद्ध तो ये कह रहे हैं कि वस्तु से ज्ञान उत्पन्न नहीं हो रहा है, ज्ञान से वस्तु उत्पन्न हो रही है। ज्ञान तो सदा से, मतलब ज्ञान तो है ना चल ही रहा है, हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, हर क्षण उत्पन्न हो रहा है, ज्ञान उत्पन्न होता है, ये यूं मानते हैं। क्योंकि उनके यहाँ पर क्या होता है, क्षणिकवाद है, क्षणिकवाद में चीजें उत्पन्न होती हैं, क्षणिकवाद में चीजें उत्पन्न, क्षणिकवाद क्या होता है? हालांकि सबसे छोटा काम उत्पन्न कर। नहीं, उनको उनको ही बोलने दो। सभी वस्तुएं क्षण भंगुर है कुछ स्वामी जी? नहीं नहीं, क्षणिकवाद का मतलब होता है कि जैसे एक तरंग नष्ट हुई और फिर दूसरी उत्पन्न हो गई, फिर वो नष्ट हुई, तो फिर पत्थर तीसरी उत्पन्न फेंकने का हुई एग्जाम, है। पत्थर फेंकने का दिया था सागर में ना। हाँ हाँ, मतलब जो ना तरंग जैसे उत्पन्न होती है, एक तरंग नष्ट होने के बाद दूसरी तरंग उत्पन्न होगी, ऐसे ही ये संसार एक क्षण में नष्ट होता है और अगले क्षण फिर पैदा हो जाता है। ये हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर क्षण पैदा हो रहा है, ये है नहीं, ये हर क्षण नष्ट होता है, हर क्षण पैदा होता है, इसको बोलते हैं क्षणिकवाद। क्षणिकवाद समझ में आया? जी महाराज, ये तो बौद्धों का मत है ना। हाँ बौद्धों का हम मत, अभी बौद्धों का मत में। महाराज जी कई बार जब पूर्व पक्ष को हम रखते हैं तो कई बार बुद्धि में ऐसा आ जाता है कि हम लोग जो है सिद्धांत पक्ष की बात कर रहे हैं, तो नहीं कई नहीं बार नहीं, ऐसा नहीं इस है। कारण से भी, हाँ इस कारण अभी, से भ्रम हो जाती है। अभी उनको उनको समझने दो, है ना? नहीं बहुत ही स्वामी, हाँ, बौद्ध मत को ही हम समझने का प्रयास कर रहे हैं कि बौद्ध मत इतनी बुद्धिहीन बात कैसे बोल, है ना, सोच सकते हैं, ये बात समझना चाह रहे हैं प्रदीप व्यास जी, कि बौद्ध मत भी है ना, क्यों जी? हाँ स्वामी जी, हाँ, जी स्वामी जी। कि बौद्ध लोग जो है ना, जो बुद्धिहीन बात है उसको कैसे मान सकते हैं? वो तर्क तो जो है ना जो दे रहे हैं, उस तर्क के पीछे कोई आधार तो होना चाहिए। तो अब मैं वही आधार समझा रहा हूं, वो मानते हैं क्षणिकवाद। क्षणिकवाद का मतलब है हर क्षण जो ना, जो घड़ा दिखाई दे रहा है, तो घड़ा हर क्षण खत्म हो रहा है और हर क्षण पैदा हो रहा है, उनका ये सिद्धांत है। हर क्षण नष्ट हो रहा है, हर क्षण पैदा हो रहा है, सारा संसार हर क्षण नष्ट हो जाता है और हर क्षण पैदा हो जाता है। अभाव से भाव की उत्पत्ति करते हैं, वो एकदम खत्म कर देते हैं सब कुछ, और फिर सब कुछ पैदा कर लेते हैं, फिर सब कुछ खत्म करते हैं, फिर सब कुछ पैदा करते हैं। ये है उनका क्षणिकवाद। ये तो समझ में आ गई बात, क्षणिकवाद? क्योंकि मैं आगे एक एक करके प्रोसेस समझाऊंगा। जी स्वामी जी। क्षणिकवाद समझ में आ गया।
अब वो ये कहते हैं कि किसी वस्तु को पैदा करना और किसी ज्ञान को पैदा करना, दोनों में कौन सा काम सरल है और कौन सा कठिन है? हाँ प्रदीप व्यास जी। वो तो ज्ञान पे बोल देने को। नहीं, मतलब सरल कौन सा है? एक वस्तु पैदा कर लें अभाव से और एक ज्ञान पैदा कर लें, तो सरल कौन सा है? स्वामी जी इसका स्पष्ट आंसर नहीं है। इसका स्पष्ट उत्तर, मतलब आप अभी घड़े का ज्ञान उत्पन्न कर लो, एक महल का ज्ञान उत्पन्न कर लो और एक महल पैदा करो, दोनों में कौन सा काम सरल है? पहला वाला स्वामी। पहला वाला सरल है ना। ज्ञान तो तुरंत उत्पन्न हो जाता है। आप महल क्या, तो आप 10 सूरज बना लो, 100 सूरज बना लो, एक आकाशगंगा बना लो, लेकिन आपको कहते हैं ये बनाओ, तो अपने से एक मिट्टी का ढला नहीं बनेगा। तो वस्तु को पैदा करना बहुत कठिन काम है, ज्ञान को पैदा करना बहुत सरल काम है। तो इसलिए उन्होंने कहा, बोले वस्तु पैदा ही नहीं होती भैया, ज्ञान ही पैदा होता है। उस ज्ञान के कारण से आपको वस्तु दिखाई दे रही है। हम जो ये तर्क दे रहे हैं कि वस्तु से ज्ञान पैदा होता है, तो उनको दिक्कत खड़ी हो जाएगी, भैया वस्तु को कैसे पैदा करेंगे हम? तो जो सरल वाला काम है ना वो कर लें अपन। तो इसलिए वो विज्ञानवादी हैं। बौद्ध लोग जो है ना विज्ञानवादी हैं, वो ज्ञान को पैदा करते हैं, ज्ञान से संसार को पैदा करते हैं। कि ज्ञान हमें हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, हर क्षण हो रहा है, हर क्षण हो रहा है। और जो है ना ज्ञान समाप्त हुआ, अब अगला जो ज्ञान होगा उत्पन्न, वो जो पहले जो समाप्त हुआ है उसके अनुरूप होगा। और ये जो परंपरा ये सदा से चली आ रही है। और ये जो ज्ञान पैदा हो रहा है ये खत्म हो जाए, ये खत्म होना मुक्ति है उनकी, वही निर्वाण है। निर्वाण जो है कि ये जो ज्ञान पैदा होना जो है ना ये खत्म हो जाए, ये उनकी मुक्ति है। और संसार, ये संसार तो ज्ञान के कारण से है, ज्ञान खत्म तो संसार खत्म। बात समझ में आई? उनका पक्ष समझ में आया जी प्रदीप व्यास जी? स्वामी जी आगे स्वामी। है ना? हाँ। अब अपन जो तर्क दे रहे हैं कि बिना वस्तु के ज्ञान कैसा पैदा हो सकता है, ये तो अपन फिर पूछेंगे उनसे, है ना? पर उन्होंने देखो, मैंने उनका दृष्टिकोण समझाया, उनकी बौद्धिक जो दृष्टिकोण, भैया वो वस्तु को पैदा नहीं करते हैं, वो ज्ञान को पैदा करते हैं। ज्ञान को पैदा करना सरल काम होता है, इसलिए उन्होंने ज्ञान को पैदा किया है। अब मैं यहाँ पर 3 संबंध भी समझाना चाह रहा था, वो 3 संबंध समझा करके फिर जो पूछना चाह रहे थे उनका प्रश्न लूंगा। मैंने पहले भी बताया था, एक है ना कार्य कारक संबंध होता है, कारक कार्य संबंध। कारक पहले बोला जाता है, कारक कार्य संबंध, है ना? और कार्य कारक भी बोल सकते हैं। एक जाप्य जापक संबंध, कार्य कारक संबंध, जाप्य जापक संबंध और व्यंग्य व्यंजक संबंध, 3 संबंध हैं। पहले मैंने बताया था संज्ञा संगी संबंध भी होता है। हाँ, संज्ञा संगी संबंध, वो तो ऐसे तो बहुत सारे संबंध होते हैं, पर ये 3 संबंध जो मुख्य संबंध मैंने बताया ना, जिनमें कार्य कारक संबंध, जाप्य जापक संबंध और व्यंग्य व्यंजक संबंध, है ना? संज्ञा संबंध, संज्ञा संजी संबंध भी जो ना व्यंग्य व्यंजक संबंध में ही आ जाएगा देवदत्त जी, है ना? कार्य कारक जो संबंध है, तो घड़ा और कुम्हार, घट जो है ना वो कार्य है, कुंभकार जो है वो कारक है। तो कुंभकार ने घड़े को पैदा किया, कुंभकार से पहले घड़ा नहीं बन सकता, कुंभकार से है ना के पहले घड़ा नहीं बन सकता। इसलिए इसमें जो है पूर्व सिद्ध नहीं होगी वस्तु, उत्तर सिद्ध रहेगी। पूर्व सिद्ध नहीं होगी, पूर्वा सिद्ध, पूर्व असिद्ध, सिद्ध मतलब वर्तमान, सिद्ध मतलब वर्तमान। दयानंद जी उस दिन मैंने सिद्ध का अर्थ वर्तमान किया था ना जी महाराज जी, है ना? तो आपने कहा था सिद्ध का अर्थ वर्तमान कैसे होगा? ये पूर्व सिद्ध और उत्तर सिद्ध, यहाँ पर जो है ना वर्तमान ही आता है अर्थ, है ना? जी महाराज। हाँ, मतलब साध्य नहीं है, अब सिद्ध हो गई है। साध्य होती है जो बना नहीं होगी, अभी बनी नहीं है, वर्तमान नहीं है, वो साध्य है। और सिद्ध मतलब जो बन चुकी है ना, वर्तमान हो गई अब। तो हाँ, तो घट और कुंभकार, तो घड़ा कुंभकार से पहले तो नहीं हो सकता, कार्य कारक संबंध में पहले नहीं हो सकता वो। यदि पहले हो जाए तो फिर कार्य कारक संबंध नहीं रहेगा। अब कुंभकार ने घड़े को बना दिया, अब कुंभकार मर जाए तो क्या घड़ा मर जाएगा?
मरेगा। है ना? क्यों जी प्रदीप व्यास जी? नहीं मरेगा स्वामी जी। नहीं मरेगा ना। तो इसमें जो ना कार्य कारक संबंध में वस्तु पूर्व सिद्ध तो नहीं होती है, लेकिन उत्तर सिद्ध जरूर रहेगी। फिर एक होती है एक ज्याप्य ज्ञापक संबंध। इसका क्या अर्थ हुआ स्वामी जी की पूर्व सिद्ध तो रहेगी उत्तर सिद्ध नहीं, पूर्व सिद्ध नहीं रहेगी। पूर्व सिद्ध नहीं रहेगी मतलब पहले वो वर्तमान नहीं रहेगी, पहले वो वस्तु नहीं रहेगी। कुंभकार से पहले घड़ा नहीं रह सकता, अच्छा जी। क्योंकि कुंभकार ने तो घड़े को बनाया है, तो उससे पहले उसका अभाव था घड़े का। हाँ जी। जो घड़ा का, जिस घड़े के साथ में कुंभकार का संबंध है, वो घड़ा कुम्हार से पहले था क्या? नहीं जी। जिस घड़े को कुंभकार ने बनाया है, क्या वो घड़ा कुंभकार से पहले था? नहीं था। नहीं था। और कुंभकार के मरने के बाद में रह सकता है नहीं रह सकता है? हो सकता है। हो सकता है। तो उत्तर सिद्ध हो सकती है वस्तु वो, पर पूर्व सिद्ध तो कभी भी नहीं हो सकती। ठीक है ना? कार्य कारक संबंध में ये होता है। एक होता है ज्याप्य ज्ञापक संबंध। ज्याप्य ज्ञापक संबंध का मतलब होता है एक वस्तु ज्ञापित करती है किसी को, बोध कराती है ना? जैसे दीपक जो है घड़े को ज्ञापित कर रहा है, बोध बोध करा रहा है। तो दीपक हो गया ज्ञापक और घड़ा हो गया ज्ञाप्य। तो दीपक से पहले घड़ा है कि नहीं है? है जी। है पूर्व ना? सिद्ध है। पूर्व सिद्ध है। और दीपक बुझ जाएगा, उसके बाद में भी घड़ा रहेगा, हाँ जी। ये उत्तर सिद्ध हो हुई गया। है। हाँ, या ज्याप्य ज्ञापक संबंध जिस वस्तु के साथ में होता है, उसमें पूर्व सिद्ध भी होता है, उत्तर सिद्ध भी होता है। तो ज्ञान का वस्तु के साथ में जो संबंध है ना, वो ज्याप्य ज्ञापक संबंध है। ज्ञान का वस्तु के साथ में जो संबंध है, वो ज्याप्य ज्ञापक संबंध है। तो ज्ञान क्या है स्वामी जी? है ना? ज्ञान ज्ञान, जो ज्ञान वो है जो वस्तु का, है ना, वस्तु का बोध कराए। और वस्तु तो जिसके अंदर की द्वारा बात जानी जाए वो ज्ञान है। वस्तु जिसके द्वारा जानी जाती है वो ज्ञान है, और जो जानी जाती है वो वस्तु है। ठीक है ना? अब एक तीसरा संबंध होता है व्यंग्य व्यंजक संबंध। व्यंग्य व्यंजक संबंध का मतलब होता है जैसे अग्नि और प्रकाश। अग्नि प्रकाश को व्यक्त कर रही है, अग्नि प्रकाश को व्यक्त कर रही है। तो जब तक अग्नि है तब तक प्रकाश व्यक्त होगा। अग्नि व्यंजक है, प्रकाश व्यंग्य है। तो अग्नि और प्रकाश का व्यंग्य व्यंजक संबंध है। तो जब तक अग्नि रहेगी तब तक प्रकाश रहेगा, न उससे पहले न उससे बाद में, न उससे पहले और न उससे बाद में। जैसे काव्य में शब्द होता है, शब्द जब तक चलता रहेगा तब तक रस है। रस काव्य में होता है, काव्य जब तक चल रहा है तब तक रस है, और काव्य खत्म रस खत्म। रस का ज्याप्य ज्ञापक संबंध नहीं है कि रस पहले से हो, वो है ना काव्य उसको है ना वो कर दे, ऐसा नहीं है। रस काव्य के साथ पैदा होता है और काव्य के साथ ही समाप्त हो जाता है। तो व्यंग्य व्यंजक संबंध, तो ये लोग जो है ज्ञान का वस्तु के साथ में व्यंग्य व्यंजक संबंध मानते हैं। हम मानते हैं ज्याप्य ज्ञापक संबंध। झगड़ा इसके ऊपर है। ज्याप्य ज्ञापक संबंध मान ले तो वस्तु पहले से है, ज्ञान के द्वारा पैदा नहीं हुई है। और व्यंग्य व्यंजक संबंध मान ले तो ज्ञान के साथ में वस्तु पैदा होती है, जैसे स्वप्न में, और ज्ञान समाप्त तो वस्तु समाप्त। स्वप्न का उदाहरण देकर के ये स्वप्नवत इस संसार को बताते हैं। अब इसका खंडन करने के लिए हमें स्वप्न को ही खंडित करना पड़ेगा, स्वप्न का खंडन करना पड़ेगा। तो स्वप्न का खंडन करने के लिए फिर वो कहते हैं कि भैया स्वप्न तो उस वस्तु का, स्वप्न तो उस चीज, स्वप्न में जो ज्ञान होता है, ये कह रहे हैं कि स्वप्न में ज्ञान होता है, वस्तु तो होती नहीं है। तो हमारे जो सिद्धांत पक्षी लोग हैं वो ये कहते हैं कि आपको जो स्वप्न में जो ज्ञान पैदा हुआ है
वो ज्ञान भी वस्तु के द्वारा हुआ है। अंधे को कभी भी घड़े का सपना नहीं आएगा, घड़े का क्या, किसी रूप का सपना नहीं आएगा। अंधे आदमी को किसी भी रूप का सपना नहीं आ सकता, क्योंकि उसने रूप देखा नहीं कभी। जो व्यक्ति रूप को देख लेता है उसको रूप का ज्ञान होता है, और रूप का ज्ञान होने पर उसको रूप का सपना आता है। तो वो ये सिद्ध करते हैं कि स्वप्न में जो ज्ञान है ना, वो बिना वस्तु के नहीं है, वो भी वस्तु के साथ है, वस्तु के कारण से है, वो ज्ञान भी वस्तु से ही पैदा हुआ है। तो स्वप्नवत जो ना, जो उन्होंने उदाहरण दिया था, उस उदाहरण को ही उन्होंने मिथ्या कर दिया, और आगे फिर इसका उत्तर भी देंगे। पर इन्होंने जो ना यहाँ पर ये बात बताई है कि वस्तु अपने महिमा से उपस्थित होती है। जो अभी तर्क दिया है कि घड़ा जो ना अयम घटा, तो अयम घटा ये ज्ञान से घड़ा स्थित नहीं है, ये घड़ा अपने रूप से स्थित है, अपने स्वरूप से स्थित है, अपने सामर्थ्य से स्थित है, और है ना अपने ज्ञान से स्थित है। केवल ज्ञान आता है तो वो विषय उपस्थित होता है, बस केवल निर्मित नहीं होता है। ये बात कहकर के इन्होंने विज्ञानवादियों का उत्तर दिया है, और ये बात कही है कि तुम जिसको विकल्प ज्ञान बल के द्वारा स्थापित करते हो और उसी का अपलाप करते हो, तो तुम श्रद्धेय वचन नहीं हो सकते हो, तुम्हारी बात मानने योग्य नहीं है, बिना सिर पैर की बात है। ये बात कहकर के इसका खंडन कर रहे हैं ना। हाँ, कोई प्रश्न हो विशेष तो पूछ लो, नहीं तो फिर पाठ को विराम देंगे। जी जी स्वामी जी, ये मतलब ये विभूति पाठ कहना क्या है, ये मतलब अपना केवली पाठ कहना क्या चाह रहा है? मतलब अभी जो 1 से लेके 14 सूत्र हुए हैं, मतलब वो कुछ चीजें तो आ गई, अब ये क्या चित्त वित्त को क्या बताना चाह रहे हैं? चित्त और आत्मा तक ले जाएंगे क्या 34 सूत्र में? क्या कहना चाह रहे हैं? मैं एक वाक्य बोल रहा हूँ, है ना, मैं एक वाक्य जो है ना, 15 तारीख को भजन लाल जी है ना, जो है राजस्थान में, 15 तारीख को राजस्थान में भजन लाल जी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। ये वाक्य पूरा वाक्य है। अब वाक्य कोई बोले कि 15 तारीख को राजस्थान में, इतना ही बोले, तो ये वाक्य क्या कहना चाहेगा? शपथ की बात करेगा, ए? शपथ की बात करेगा भाई वो, मतलब ये वाक्य बोलते ही ये बात निकल आएगा। ये तो पहले आपने वाक्य बोल सुन लिया, इसलिए आप निकाल रहे हैं। चलो मैं एक और वाक्य बोलता हूं। 17 तारीख को राजस्थान में, क्या सोचा है मैंने, बताओ अब आप। मंत्रिमंडल की घोषणा होगी, पक्का हो गया क्या? ना? ये तो 17 तारीख को नहीं पता, नहीं पता, नहीं पता। सीधी बात है, नहीं पता, है ना। जिससे जुड़ा है व्यक्ति उसी का आधार लेके बात करेगा। तो ये केवल पाठ भी वाक्य पूरा होगा ना मुकेश जी तब मैं बताऊंगा ये केवल पाठ क्या कहना चाह रहा है अभी अभी आधे वाक्य से नहीं पता चलेगा हाँ जी। आज की वार्ता जैसे लगने लग गए थे, उसको जहाँ से आपने शुरू किया था ना वही वापस ले आए। जहाँ से क्लास को शुरू किया था ना, बौद्धों को उनको समझाया था, वहीं से वही वापस ले आए। हाँ, नहीं बौद्धों की चर्चा तो आई थी, शुरू में भी आई थी। हाँ, खूब अच्छे से समझाया था आपने जी चीजों को। जी जी। तो है ना, जो है ना, अभी केवल पाठ में जो है ना, थोड़े से चित्त के स्वरूप के बारे में चर्चा भी कर रहे हैं, परिणाम के बारे में, सत्कार्यवाद को थोड़ा सा स्थापित करेंगे ये, और फिर उसके बाद में फिर केवल्य की चर्चा अंत में होगी, है ना। तो इस है ना, हर एक पाद के विषय क्या होते हैं मुकेश जी? बहुत सारे विषय होते हैं, लेकिन जो मुख्य विषय होता है ना, उसके नाम पर उस पाद का नाम रखा जाता है। मुख्य विषय के कारण से उसका नाम रखा जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि उस विषय से अलग कोई विषय नहीं होगा, ऐसा नहीं है। जी स्वामी जी, इसी के साथ में उस कालखंड में उस समय शायद बौद्ध मत था, जब व्यास जी ने अपना भाष्य लिखा होगा, तो वो उसका भी मतलब उस समाज में जो परंपरा चली होगी उसको भी मतलब हटा, मतलब जो चीजें स्थापित ये करना चाह रहे होंगे कि ये ज्यादा सही है, हाँ या इस तरह बिल्कुल, का कुछ होगा, इतनी भाष्य में इस तरह की सारी चीजें बौद्ध मत वगैरह लेके आए होंगे स्वामी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, है ना। ये जो ना, ये मत जो ना चल पड़ा था, और है ना, बुद्ध जो है ना जब आए थे,
तो उन्होंने इस मत को बहुत जोर शोर से स्थापित कर दिया। तो बहुत जोर शोर से स्थापित कर दिया, तो फिर बुद्ध के बाद में जितने भी ग्रंथ हुए हैं और जितने भी आचार्य हुए हैं, उन सब ने उन मतों का बहुत जोर शोर से खंडन भी किया है, जोर शोर से खंडन किया है। और जो है वो खंडन आवश्यक हो गया था, नहीं तो ये क्या है, ये अनात्मवादी दर्शन है। बौद्ध जैन जो है ना, ये अनात्मवादी दर्शन है, और मतलब जो है ना आत्मा को, सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, इसलिए सब कुछ खत्म कर लेते हैं, ये सब कुछ खत्म कर लेते हैं, और उसी सब कुछ खत्म करने को ही मुक्ति मानते हैं। और हमारे दर्शन कहते हैं कि सब कुछ खत्म मुक्ति नहीं है, तुमने अपने ऊपर जो लबादे और रखे हैं बस वो हटाओ, बस तुम केवल अकेले बच जाओ, ये मुक्ति है। तुम अकेले बच जाओ, केवल बच जाओ, वही केवल्य है। हाँ जी, होंगे महाराज जी, जब सब कुछ को जो समाप्त कर लेते हैं, आत्मा का अस्तित्व मानते नहीं, तो फिर ये कर्म का फल किसको मिलता है? इसको वो कैसे सिद्ध करते हैं, कैसे सिद्ध करते हैं? ये कर्म भी एक विज्ञान है और फल भी एक विज्ञान है, बस उनके यहाँ सब कुछ विज्ञानवाद है। अच्छा, मतलब फलादि भी कोई यथार्थ रूप में नहीं है ना, सब कुछ विज्ञान है ना। हाँ महाराज, एक निवेदन है छोटा सा, जी जी, थोड़ा सा अगर समय आपके पास। हाँ कल हमारी चर्चा चल रही थी आपके प्रस्थान के बाद कि यहाँ पुनर्जन्म को जो सिद्ध करने के लिए कुछ थोड़ा हमें मसाला दीजिएगा महाराज, आज उस पर मतलब हमने निश्चित किया था कल चर्चा करने के लिए, तो मेरे को तो इसके विषय में कुछ ज्यादा जानकारी है, कुछ शास्त्रीय सिद्धांत हो गया, आप थोड़ा सा 2 मिनट का समय दे दें। देखो, पूर्व जन्म को लेकर के बहुत सारी घटनाएं घटती हैं, और वो घटनाएं जो है ना सारी की सारी झूठी हो ऐसा संभव नहीं है। इसको लेकर के केवल अपने देश में नहीं, विदेशों में भी बहुत सारी घटनाएं ऐसी घट चुकी हैं जिनको लेकर के वैज्ञानिक लोग जो है ना इस बात को मानते हैं भी हाँ ये तो बात है। दूसरी बात, हम जन्म में जो विविधता देखते हैं, स्वभाव में विविधता देखते हैं, और शरीरों में जो विविधता देखते हैं, सुख दुख में जो विविधता देखते हैं, उस विविधता का कोई ना कोई तो कारण होगा, बिना कारण के नहीं हो सकता ये। तो जो विविधता जो है, वो विविधता जो है वो भी एक चीज है कि जो है पूर्व जन्म है, नहीं तो एक रूपता होती सब में। विविधता ही पुनर्जन्म का कारण है। हाँ, पुनर्जन्म जो ना, पुनर्जन्म के कारण से विविधता है। पूर्व जन्म जो ना, पुनर्जन्म पूर्व जन्म के कारण से विविधता है। विविधता बताती है कि पुनर्जन्म। हाँ, जैसे मैंने कहा था, पहले भी कहा था कि एक बैंक में भैया 10 मतलब ना एक गांव वाले लोगों के खाते खोले गए, कुछ बिना कुछ लिए खाते खोले गए, तो उन खातों में एक रूपता रहेगी, सबका बैलेंस एक जैसा रहेगा। और यदि किसी बैंक से खाते लिए गए हैं, कोई बैंक जो ना मान लो वो है ना दिवाला हो गया, दिवालिया उसका घोषित हो गया, तो वो बैंक जो ना कहती भैया मेरे जितने भी खाते हैं ना वो तुम है ना उसमें दूसरे बैंक में मर्ज होते हैं। तो जब दूसरे बैंक में मर्ज होंगे तो वो जो है उन खातों में बैलेंस सबका अलग अलग होगा। अब वो दूसरी बैंक में जो खाता खुला ना वो नया खाता है, क्योंकि वो बैंक ही खत्म हो गई जिसमें खाता था, लेकिन उसमें जो बैलेंस है वो सबका अलग अलग है। इसका मतलब है कि ये खाता नया होते हुए भी है ना इसमें विविधता दिखाई दे रही है ना। इसमें जो है ना मतलब जो है किसी में पैसे कम है, किसी में ज्यादा है, किसी में मोर ज्यादा है, तो ये सब जो दिखाई दे रही है, तो ये बता रहा है, ये बात से पता चलता है कि है ना जो है ये खाते अभी नए नहीं है, पुराने हैं, और पुरानों के कारण से इसमें बैलेंस में विविधता है। तीसरी बात जो है ना, इन्होंने जो हेतु दिया था, वो हेतु ये दिया था पहले कि जिसने मरण धर्म का अनुभव नहीं किया, ऐसा बालक जो अभी नया पैदा हुआ है, वो जब गोदी से फिसल रहा होता है तो एकदम से घबराता है, वो ना घबरा करके बचने की कोशिश करता है,
वो क्यों है ना करता है, ये सब चीज़ जो बताई गई है ना, उससे भी सिद्ध किया जा सकता है कि है ना पूर्व जन्म है। नहीं तो पूर्व जन्म नहीं होता तो जिसको मृत्यु का अनुभव ही नहीं हुआ है वो मृत्यु से घबराएगा क्यों। जी महाराज जी ये स्वामी जी ये मतलब अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण से तो है, हमें मिलते हैं, मतलब ये दो चीजें तो है। शब्द प्रमाण में जैसे महर्षि शिव जी का वृत्तांत आता है, और अनुमान में ये सब चीजें जैसे आप बता रहे कि प्रत्यक्ष प्रमाण बस वो है कि वो खुद को करना होगा या कोई दूसरा प्रत्यक्ष करवा दे। हाँ, प्रत्यक्ष तो जो ना आज के टाइम कई सारी घटनाएं जो ना मैंने एक बार उसमें भी डाली थी ग्रुप में भी, और ऐसी चीजें जो ना कई सारी घटनाएं घटती हैं, वो प्रत्यक्ष है। और महाराज जी शास्त्र प्रमाण में तो जैसे ये यम यम वाप स्मरण भाव त्यज त्यज कले और वादी जो हाँ, ये सब है। श्लोक है। जी महाराज। ओम स्वामी जी प्रणाम। हाँ, ओम प्रणाम जी। स्वामी जी एक प्रश्न गहरा है कि पत्ते पत्ते का ज्ञान तो हम कर नहीं सकते, तो मुक्ति के लिए कौन सा ऐसा ज्ञान है जो क्या केवल एक दर्शन ही ज्ञान कर सकता है, मुक्त कर सकता है, जैसे योग दर्शन है। हाँ, योग तो दर्शन दूसरी अपने बात आप में ये, मुक्त कर सकता है। मतलब अगर एक ही दर्शन हम बदल लें तो क्या इसके अंदर समर्थ है कि वो मुक्त कर दे? ये कर सकता है। एक ही दर्शन। हाँ, योग से ही मुक्त होता है आदमी। क्योंकि हाँ स्वामी पत्ते पत्ते का ज्ञान तो हम कर नहीं सकते। वो हाँ कहते हैं कि इन चीजों को यदि जान लो, ईश्वर जीव प्रकृति को, हाँ मोटा मोटा ज्ञान इन्हीं का कर लो, हाँ तो तब भी व्यक्ति मुक्त हो जाता है। तो हाँ। मेरा मतलब यही था कि जो दर्शन ही यदि हम अच्छी तरह से सिद्ध कर लें, क्या ये मुक्त कर देगा? हाँ, ये कर देगा। हाँ, जी ठीक है जी, स्वामी जी, ठीक धन्यवाद। है। ओम जी, ओम प्रणाम, सभी को प्रणाम, नमस्ते। जी प्रणाम स्वामी जी। ओम प्रणाम जी, सभी को नमस्ते।